की क्या कमी रह गई है, ठीक है, और फिर उस पर आप काम करो और तुरंत ये चैप्टर तैयार। तो सवाल नंबर 1 है, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात 14:8 था, ठीक है, जबकि गुलाबी और लाल का रेशियो 2:6 था, तो हरे और गुलाबी का रेशियो कितना? बहुत सिंपल चीजें हैं भाई, ये रेड है, ये ग्रीन है और ये पिंक है। सवाल कह रहा है कि भैया लाल और हरे यानी कि रेड और ग्रीन का रेशियो, रेड और ग्रीन का रेशियो कितना है? 14:8। वेरी गुड। फिर कह रहा है भैया गुलाबी और लाल का रेशियो, पिंक और रेड का रेशियो, पिंक और रेड का रेशियो कितना है? 2:6। वेरी गुड। अब सवाल कह रहा है कि गुलाबी, हरे और गुलाबी का रेशियो क्या होगा? भाई दोनों रेशियो को कंबाइन कर लो यार, या फिर इसको उल्टा करके लिख लो, क्योंकि जो कॉमन है वो बीच में होना चाहिए, या फिर जरूरत नहीं है, आप क्या करो ऐसे लिखो, जो कॉमन है उसको बीच में रखो। दोनों में कॉमन क्या है? रेड कॉमन है, तो यहां पर रेड को बीच में रखेंगे, एक तरफ ग्रीन एक तरफ पिंक, ठीक है। तो रेड कितना है? 6, रेड कितना है? 6, पिंक कितना है? 2, रेड कितना है? 14 और ग्रीन कितना है? 8, ठीक है भाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 14 दूनी 28, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 84 और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे 48। क्या पूछा है उसने? पूछा है हरे और गुलाबी का रेशियो, यानी कि उसने ग्रीन और पिंक का रेशियो पूछा, तो ग्रीन 48 पहले आ जाएगा और पिंक 28 बाद में आ जाएगा। तो आप कहेंगे 4 7 28 और 12 चौक 48। सभी का आ रहा है क्या? वेरी गुड। चलिए क्या जवाब आया बच्चा? 12 7 बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान से मैं शुरुआत कर रहा हूं और आप भरोसा रखिए आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें मैं पढ़ाऊंगा इस वन शॉट में, जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल ईमानदारी से एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। तो आप बस जो करा रहा हूं ये डिसाइड मत करिए ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, ये इजी है ये हार्ड है, तो टाइम गया अब आपका। अब टाइम है वन शॉट जो है वो कर लो रिवाइज, क्योंकि यहाँ अब नए बच्चे के लिए जगह नहीं है। देखो वन शॉट में अगर कोई नया बच्चा आ रहा है ना कि सर मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, क्या मेरे लिए सफिशिएंट है, कह रहे हैं बच्चे कुछ नहीं, आपके लिए सफिशिएंट है ही नहीं है क्लास। ये तो उस बच्चे के लिए है जिसने रिवीजन कर लिया है, बस अब लास्ट के 8-10 दिन में इसको एक ब्रशअप करना है, रिवाइज करना है, उसके लिए क्लास सफिशिएंट है। नहीं बच्चे प्लीज आप अपना टाइम अपने कॉन्सेप्ट को सुधारने में लगाइए। ए बी का रेशियो 1:3 है, बीसी 4:3 है, सीडी 6:7 है, एबीसीडी क्या होगा? आपको कोई रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है, ट्रिक बताऊंगा बस, ठीक है। तो 10 मेथड से नहीं पढ़ेंगे, क्लास नहीं है ये वन शॉट, और इसमें टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है हम लोगों को। हमसे क्या पूछा है उसने? एबीसीडी। बच्चे एबीसीडी में आपने ऑप्शन में चेक करना है केवल ए और बी का रेशियो, किसका? ए और बी का। और याद रखना ए और बी का रेशियो ओरिजिनल कितना है? 1:3। आपको सही ऑप्शन नहीं ढूंढना, आपको 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। क्या भाई साहब आपसे कह रहा हूं मैं, आपको 3 गलत ऑप्शन ढूंढने हैं। तो ए बी का रेशियो 1:3 जहां नहीं है वो हटा दो। तो आप कहेंगे सर क्या ये 1:3 का रेशियो कभी बनेगा? नहीं। 8 एकम 8 8 3 24 बनेगा, 8 एकम 8 8 3 24 बनेगा, 6 एकम 6 6 चौक 24 नहीं। दो ऑप्शन हटा दिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपको चेक करना है बीसी का रेशियो, तो बीसी का रेशियो हमेशा 4:3 रहेगा, यानी कि दूसरे का और तीसरे का रेशियो 4:3। दो ही ऑप्शन में चेक करना है, बी और सी में, दो को तो मैं काट चुका हूं। तो 4:3 का रेशियो तो ये है 6 एकम 6 6 चौक 24, अरे ये तो 4:1 का रेशियो है, हमें तो 4:3 चाहिए, हटा दो भैया। 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लिए ना, सुनो 3 गलत ऑप्शन ढूंढ लिए ना, चौथा ढूंढने की जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप सही हो जाएगा। आपको वेरीफाई भी नहीं करना, वेरीफाई भी नहीं करना आपने, 3 गलत कॉन्फिडेंस के साथ ढूंढो, चौथा टिक करके आगे बढ़ जाओ। थर्ड क्वेश्चन, सवाल है 13a बराबर 12b, 14b बराबर 15c, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए एंड सी? फर्स्ट एंड लास्ट का रेशियो उसने पूछा। तो भैया यहां अगर मैं ए बी का रेशियो आपसे पूछता हूं, भाई साहब ये ब्लैक टी शर्ट वाले भैया बताएंगे, ए के सामने क्या है? 12 और बी के सामने क्या है? 13, ठीक है। ऐसे ही बी और सी का रेशियो बताना जरा मुझे, बी के सामने 15 और सी के सामने 14। अब ए बी और बी सी का रेशियो आपके पास मिल गया एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द रेशियो ऑफ ए एंड सी। आपको किसका रेशियो निकालना है? पहले का और लास्ट के का। तो आपको यहां एबीसी का रेशियो ऐसे क्रॉस क्रॉस बॉक्स मेथड लगा के डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। कभी भी आपको ए बी बी सी का रेशियो देकर डायरेक्ट ए और सी का रेशियो पूछेगा ना, कैसे निकालना है? ऐसे आप लिखो ए सी, ए के नीचे क्या आएगा? दोनों रेशियो में जो पहली पहली संख्या है उनकी मल्टीप्लाई। तो पहली संख्या क्या है यहां? 12, वहां कितनी है? 15। दूसरे रेशियो में पहली संख्या कितनी है बच्चा? 13 और ये कितनी है? 14। हो गया सवाल भैया, 2 छिक्के 12 2 सत्ते 14, कितना हो गया? 15 छिक्के 90, 13 सत्ते 91। कौन सी दुनिया में बैठे हो? सवाल हो गया 90 91, ये लो। यही करना है आपने भी। बहुत इतनी एनर्जी अगर लास्ट तक टिक गई ना 8-10 दिन, जितनी एनर्जी मैं क्लास में देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में, ये एनर्जी 8 दिन रोक लो। मैथ में अगर स्कोर बटे में से बटे आ रहा है, देखो उसको तो मैं बढ़ा नहीं सकता हूं, लेकिन आपका स्कोर ये है कि अगर 12 13 14 15 नंबर के आसपास आ रहा है सर, इससे ऊपर नहीं जा रहा, भरोसा करो कम से कम इतने नंबर। अगर आपका स्कोर 15 आ रहा है ना, तो 3 से 4 नंबर बढ़वा दूंगा मैं इन 8-9 क्लास से ही। अगर आप ये होगे सर 4 ही क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं भाई साहब, फिर तो मैं दुआई कर सकता हूं। आप ही लोगों से चाहिए, और ये पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। कह रहा है x बराबर y/2, y बराबर z/6, तो x y z का रेशियो x y 6 5, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको क्या करना है, x की जगह 6 और y की जगह 5 रख दो। x की जगह 6 रखोगे तो 6 6 36, y की जगह 5 रखोगे तो 5 पूरे 25, x की जगह 6 रखोगे तो 36 और माइनस 25, 36 और 25 61, माइनस 36 में से 25 गया 11, तो 61/11, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल चीज है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 2316 है, पहली और दूसरी का रेशियो 16:10 है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 6:18 है, तो पहले और तीसरी के बीच डिफरेंस क्या होगा? पहले तो आपको तीनों संख्याओं का रेशियो बनाना पड़ेगा। तो क्या मैं तीनों संख्या को एबीसी लिख लूं? अपनी तरफ से मान रहा हूं मैं 3 संख्या जिसकी बात उसने की है। कह रहा पहली और दूसरी का रेशियो कितना है? 16:10, ये लिख दिया। फिर कह रहा भाई साहब दूसरी और तीसरी का रेशियो 6:18, नीचे लिखो 6:18, मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 96, सीधी मल्टीप्लाई 60 और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 180। आप कहेंगे सर 6 से काट दो, 6 से काटेंगे 16 बार, 6 से काटेंगे 10 बार, ये 12 से कटेगा क्या? 12 से काट दो, 12 7 84, 12 8 96, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो ये आ गया 8 5 और 15, एबीसी का रेशियो। सवाल कहता है तीनों का योग 2316 है, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं 15 5 20, 20 और 8 28, इसकी वैल्यू कितनी है? 2316, 2316 बटे 28, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 2 7 तिया 2316 तो नहीं कट रहा इसे। अच्छा 16:10, पहली और दूसरी का रेशियो 16:10 है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 6:18 है। 15 5 20 8 28, 2316,
ऐसे तो नहीं बनेगा। अच्छा चलो देखते हैं, जो भी है। क्या पूछा उसने? पहली और तीसरी का डिफरेंस। बन सकती है बात। उसने 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है, हाँ इसीलिए वो नहीं कट रहा है 7 से। मैं बताता हूँ क्यों। तो 2316 बटे 28, 1 यूनिट की वैल्यू हम 7 से काट रहे थे, कोई नहीं कट रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी आ गई। उसने पहली और तीसरी का डिफरेंस, तो 8 और 15 का डिफरेंस 7, इसीलिए वो नहीं कट रहा था। तो 2316 बटे 28 मल्टीप्लाई बाई 7, 5 चौको 28, 4 से जाएगा 4 पंजे 20, 4 7 28, 4 9 36, 579, ऑप्शन नंबर सी। आ गया ना सभी का? पीडीएफ की बड़ी चिंता रहती है तुम्हें, मतलब ऐसा क्या है पीडीएफ में जो क्लास में मैं आपको नहीं करा पाता हूँ? फिर तो ऐसा ही ना करूँ, पढ़ाने की टाल कर दूँ, पीडीएफ बना बना के देता रहूँ तुम्हें। पीडीएफ दे दो जी, पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के बड़े शौकीन हो तुम भाई। मिल जाएगी, सवाल तो होने, क्लास तो होने दो पहले। सवाल है, तीन संख्याएं 1/5, 9/18, 11/16 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 78 है, तो सबसे बड़ी संख्या याद करो। करिए खुद से। चलिए बताएंगे भैया, पहले तो ये रेशियो को ना मानक अनुपात यानी कि स्टैंडर्ड रेशियो में चेंज कर लो। ये आएगा 1/5, 9/18 और 11/16। तो पहले तो इसे शॉर्ट बना लो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब क्या करो, 5, 2 और 16 का एलसीएम। इसका एलसीएम बचा 5, 2 और 16 का कितना होता है? 80। 80 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। 80 की मल्टीप्लाई क्या करो? तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो 5 से जाएगा 16 पंजे 80, 16 एकम 16। ये जाएगा 2 से 40 80, 40 एकम 40, और ये 16 पंजे 80 और 11 पंजे 55। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड रेशियो आपने बनाया। फिर सवाल कहता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर 78 है। सबसे छोटी 16, सबसे बड़ी 55। डिफरेंस कितना है भैया? 39 का। और सवाल कहता है 78, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 39 दूनी 78। आपसे कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी कि 55 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो 55 गुणा 2। क्या जवाब है जी? जल्दी से बता दो। 110। क्या सही है? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 33,600 को एक्स वाई जेड के बीच बांटा गया। एक्स को वाई से 4,000 रुपए ज्यादा और जेड को वाई से 8,000 रुपए ज्यादा मिलते हैं। एक्स वाई जेड के द्वारा राशि का अनुपात बताइए क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। रेशियो तो नहीं दिया हुआ, एक्स वाई जेड यहां लिखो, और जो सबसे लास्ट में बोला है, देखो उसने बोला है एक्स को वाई से इतने ज्यादा, यहां से शुरुआत मत करो। अगली लाइन जो उसने लिखी है, जेड को वाई से 8,000 ज्यादा, यहां से शुरू करो। उसने बोला जेड को वाई से 8,000 ज्यादा। अगर मैं वाई के पास मान लूं कि आर रुपए हैं, तो जेड के पास कितने हैं? आर प्लस 8,000। कितने हैं बचा? इतने, ये जेड के पास है। फिर पहली लाइन पे आ जाओ, एक्स को वाई से 4,000 ज्यादा, एक्स के कितने हैं? आर प्लस 4,000। वाई से ही तुलना हुई है, और इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? तो 8 4 12, यानी कि 3R प्लस 12,000 बराबर 33,600। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3R बराबर कितना होगा? 0 0, 6 में से 0 गए 6, 33 में से 12 गया, ये आ जाएगा 21। तो आर बराबर कितना हो गया? 3 से काटेंगे 7200 रुपए। आर की वैल्यू कितनी हो गई जी? 7200 रुपए। कर एक्स वाई जेड के टोटल वैल्यू पूछी है, टोटल पूछी है ना? अच्छा रेशियो पूछी है, ठीक है। रख दो यहां पर 72,000, 7200 और 4,000 कितना हो गया? 11,200। वाई के पास कितनी है? 7200 ही है आर, और जेड के पास कितनी है? 8 7 15,200। 20 20 20, ये किससे कटेगा? 8 से। 14 बार 8 9 72, 8 एकम 8, 8 9 72, तो 14 9 और 19 कहां है? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट। कह रहा है कि 10,415 को पीक्यूआर में इस प्रकार बांटा गया कि उनके संबंधित हिस्सों में से अगर मैं 62 17 और 79 घटा दूं तो भैया उनके पास 15 10 और 14 के अनुपात में पैसा बचता है। कह रहा है बताओ क्यू और आर के मूल हिस्से का अंतर क्या होगा? ये जो 15 10 और 14 है ना भाई साहब, आपसे कह रहा हूं सामने देखो, ये जो 15 10 और 14 का रेशियो है ना, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? 10,415 को ही इस रेशियो में बांट रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो आप। उसने बोला क्या? सवाल को ढंग से पढ़ो तो सही भैया, क्या लिखा है सवाल ने? सवाल ने बोला है इतने पैसों को बांटना है, और अगर मैं उनके हिस्से में से इतने इतने और इतने हटा दूं तब जाकर ये रेशियो बनेगा उनका। अब डायरेक्टली बांट रहे हो 10,415 को नहीं। आपको पहले टोटल कितना हो गया जल्दी से बताना? 62 17 और 79 कितना हो गया? 9 2 11 7 18, ओके, 7 6 13 14 15, 158 अगर टोटल माइनस करते हो आप, तब जो पैसा बचेगा वो इस रेशियो में बटेगा। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 10,145 में से अगर आप 158 माइनस करते हो तो मिलता कितना है? 13 में से 5 गए तो 8, और 10 में से 1 गया 9, ये बचता है 9987। यानी कि अब जो 9987 है ना, ये इस रेशियो में बटेगा। क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 10,415, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 10,415 में से 158 माइनस कर दो। 15 में से 8 गया 7, 10 में से 5 गए 5, 3 में से 1 गया 2, और ये आ गया 10,257। ठीक है 10,257। अब 10,257 को आपने इस रेशियो में बांटना है। ठीक है भैया, हो गया ना? कमेंट की लाइन लगा देते हो एकदम। किस रेशियो में बांटना है? 15 10 और 14। जल्दी से बांट दो, कितना कितना आएगा? किसके बारे में बोला है? पी क्यू आर के अलग अलग हिस्से ही निकाल दो, कितना आएगा? कितना आएगा? 14 15 29 और 10 39। 39 यूनिट की वैल्यू 10257। जल्दी से बताइए क्या जवाब आएगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 39, तो 13 तिया 39, 13 7 91, 9 2 11, 13 8 104, 13 9 117, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 तिया 9। 1 यूनिट 263। अब उसने क्या बोला है? क्यू और आर के हिस्सों में डिफरेंस। सबसे पहले क्यू और आर का ओरिजिनल पैसा बताओ। 263 से गुणा करेंगे 2630 आ जाएगा। 14 से गुणा करो, 14 तिया 42, 14 6 84, 84 और 4 88, 14 दूनी 28, 28 और 8 36। ये आर का हिस्सा है, ये क्यू का हिस्सा है, लेकिन इनका डिफरेंस आप कुछ बच्चे निकाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो इन्हीं का डिफरेंस निकाल रहे हैं। उसने पूछा है मूल हिस्सों। ये जो पैसा क्यू के पास है ना 2630, भाई साहब ये 17 रुपए हटाने के बाद है इसका, तो आपको अगर इसका मूल हिस्सा निकालना है ना तो इसमें 17 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2630 17 रुपए हटने के बाद था। अब आर का जो ये पैसा है ये 79 हटने के बाद था, तो मूल हिस्सा 79 जोड़ना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 9 2 11, 8 7 15 और 1 16, 6 और 1 7, ये आ गया 7 3 और 1 4 6 2। इनका डिफरेंस बताना है। 11 में से 7 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 आ रहा है। ये रहा ऑप्शन नंबर, इतना